क्वेश्चन सीगा कर्व ट्रेसिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿਆਂ ਟੌਪਿਕ क्वेश्चन आया ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਹੈ ਨਾ ठीक है कोई गल नहीं कुछ नहीं आप देख लेने हैं दो चार क्वेश्चन कटांगे तो पता लग जू है ना देखो फर्स्ट टॉपिक इज कर्व स्केचिंग कर्व ਦੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ठीक है कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया बिल्कुल उवें स्केचिंग करनी है पहली चीज़ है कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन असी फाइंड आउट करना होंगे इस एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करना तो इसका सानू रफ स्कैच बना लेना चाहिए रफ स्कैच उत्थे आपां टाइम तो लगाना नहीं गा सिर्फ अपने कोल पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन की लोड़ होंदी है जिहदे नाल कि असीं इंटीग्रेशन दीयां लिमिट्स लिख पाइए ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਮੈਟਰੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈ अपने को क्वेश्चन आ गया कोई उस च आप दसनी है सिमेट्री अबाउट वाई एक्स एक्सिस सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस तो बेटा किवें चेक होंदी है एक्स एक्सिस की सिमेट्री हाउ टू चेक ਜਦੋਂ एक्स एक्सिस की सिमेट्री चेक करनी है y ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਦਮ ਚ -y ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ -y if curve does not change जो कोई चेंज नहीं आएगी does not change तो उस केस च असीं कहांगे जिहड़ी कर्व है कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट किदे भी सिमेट्रिकल अबाउट किस दे सिमेट्रिक भी एक्स एक्सिस जिवें सपोज करो वाई स्केयर आ गया साडे कोल 4ax जे मैं इस च y नू -y लिखदा तां की बनूगा भी देयर इज नो चेंज इन द कर्व तां की लिखांगे भी द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट हाँ जी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस आही आंसर है इसका जे अपने को आ जाए उत्थे सेकंड सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस देन अबाउट वाई एक्सिस इस केस की करेंगे एक्स नू -x पुट करेंगे जे कोई चेंज ना आई जिवें अपने को कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जे x की जगह ते -x भी लिख दो हाँ जी हो गया तो देखो इस भी कोई चेंज नहीं आएगी तो इसनू की कहांगे भी इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस थर्ड कर्व ट्रेसिंग की गल कर रहे हैं बेटा अज आप सारी सिमेट्री इन ओपोजिट क्वाड्रेंट्स in opposite quadrants
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ x ਨੂੰ -x ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, y ਨੂੰ -y ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦਮ ਡਸ ਨਾਟ ਚੇਂਜ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨ ਆਪੋजिट ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ? ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਇਨ opposite quadrants। इक्वेशन है अपने को, मान लो कदा है y इक्वल टू साइन x, लिख लिया बेटा। जे तुसी इस च y ਨੂੰ -y चेंज ਕੀਤਾ, x ਨੂੰ -x चेंज कर दिया, ਤਾਂ -y इक्वल टू साइन माइनस थीटा की ਹੁੰਦਾ? माइनस साइन थीटा भी। देखो कोई चेंज नहीं कदम च, ਤਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? इज सिमेट्रिकल, हाँ जी, सिमेट्रिकल इन opposite quadrants। एक एग्जाम्पल होर ले लो इसकी, जिवें कदम ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है xy इक्वल टू a स्क्वायर। देखो इस x ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲੇ x ਨੂੰ -x ਕਰ ਦੋਗੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, y ਨੂੰ ਮਾਈਨ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ x ਨੂੰ -x ਕੀਤਾ, y ਨੂੰ -y ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਵੀ? सेम is symmetrical in opposite quadrants। देखो समझ आया कि नहीं आया भी? हाँ जी, क्लियर है? फोर्थ टाइप है इसके सिमेट्रिकल अबाउट, या सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। जे x ਨੂੰ y ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, y ਨੂੰ x ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, the equation of the curve does not change, does not change। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ then the curve is symmetrical about the line y equal to x। एग्जाम्पल लेने आप, x क्यूब y क्यूब 3axy, x की जगह ते तो लिख दो y भी, y की जगह ते लिख दो x। बेटा कोई चेंज? ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ? ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਬਾਊਟ द लाइन y इक्वल टू x। ठीक है, समझ आ गया ना?
क्लियर है भी। कदम स्कैचिंग के टाइम के उत्ते यह गैस किया जा सकता है जो कदम स्कैच हो रही है। मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ स्कैच कर देना। जे एक्स ਨੂੰ माइनस एक्स चेंज करिए y ਨੂੰ माइनस y चेंज करिए कोई चेंज नहीं है ना, तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सिमेट्रिकल है। The curve is symmetrical in opposite quadrants. In opposite quadrants. लो ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਐਲਿਪਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵ ਡਰਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਰਵ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਗਾ ਪਾਓਗੇ, नहीं तो फिर ड्रॉ करन बैठना पऊगा। जे आपां नूं आ नोट करना है तुसीं, आपां नूं कहा गया द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व, कोई कर्व गिवन होगी आपां नूं y इक्वल टू एफ एक्स, the area included between the curve x axis and x axis ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। x axis ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ordinates ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, y axis ਨੂੰ abscissa ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस केस च b ग्रेटर दैन a है इज इक्वल टू की फाइंड आउट करांगे भी, यस की फाइंड आउट करांगे। देखो इसका मीनिंग यही है, मीनिंग है आ एक्स एक्सिस है तो देखो ला वाई एक्सिस है, दिस इज कर्व, कोई भी हो सकती है, ये एक्स इक्वल टू ए है एंड दिस इज एक्स इक्वल टू बी। ये कर्व है अपने को y इक्वल टू एफ एक्स। आ मान लो इसके पॉइंट है कर्व के ए बी कोई भी। इतने जे मान लो आप छोटिया छोटिया स्ट्रिप्स भी कन्वर्ट कर लाँगे तो भी क्वेश्चन हो जाऊगा। कई बार लंबा क्वेश्चन होंगे तो तोड़ के भी लिखा जा सकता है। तो इस अल्टीमेटली की फाइंड आउट करना है ए टू बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए टू बी वाई डी एक्स, वाई डी एक्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। ठीक है भी, क्लियर। चलिए ये देखो क्वेश्चन है, फाइंड, सिंपल जो क्वेश्चन ही आया है एक कदी बारी इसका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 from x equal to 2 to x equal to 3। हाँ जी बेटा पहला था किस चीज की कर्व है ये, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पैराबोला की कर्व है। ठीक है बिल्कुल, x इक्वल टू 2 x2 x3 एरिया बाउंड केड़ा हो रहा वाला, ਇਹਦੀ वैल्यू कढ़नी है इसी
तो किमें फाइंड आउट होगी भी एरिया इक्वल टू 2 to 3 y dx 2 to 3 x square plus 2 dx। हाँ जी x cube upon 3 plus 2x इंटेग्रल सब नु लेना आंदा है लिमिट 2 to 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी 3 3 9 27 बटा 3 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2 पुट करो कितना होगा भी 8/3 प्लस 4 25/3 दिस इज आंसर। चलो नोट भी हो गया भी। हाँ जी एक कदम देखो एक्स एक्सिस ते बनी हुई सीगी द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y equal to 4x square x is greater than equal to 0 the axis of y and the lines y equal to 1 and y equal to 4। बेटा रफ स्केचिंग तो देख ही लिया करो ये पैराबोला तो पता लग रहा है y इक्वल टू 4ax वाला है तो आही पैराबोला की गल हो रही है y इक्वल टू 1 आ y इक्वल टू 1 हो गया दिस इज y इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 आ एरिया जेड़ा बाउंड हो रहा है इसनु फाइंड आउट करना है इसे वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। देखो इस की दिता है द एक्सिस ऑफ y आ y ते है जेडे पॉइंट्स है पिछले च x ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ x dy ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ y equal to 4x square x square is y upon 4 आ वाली वैल्यू हो गई y ਦੀ 1/2 लगाओ 4 ਦਾ 2 आ जाऊगा अंडर रूट इतने dy अगे तुहानू आंदा सॉल्व करना भी y 3/2 upon 3/2 लिमिट 1 to 4 दिस इज 7/3। हाँ जी क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया अभी बोलो चलिए कि नेक्स्ट असी देखांगे भी सपोज करो साडे कोल दो कर्व्स है y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx y इक्वल टू fx
lies above the curve y equal to gx and both are above the x-axis. Both are above the x-axis. Then area bounded the curve and the ordinates are x equal to a, x equal to b, again b is greater than a. Then area is what? fx dx minus a to b gx dx, या ਅਸੀਂ कह सकते हैं a to b fx minus gx dx. ठीक है भाई, क्लियर? लोग क्वेश्चन लिख दें अपना. Draw the rough sketch of the curves y equal to sin x and y equal to cos x as x varies from 0 to pi by 2 and find the area of the region enclosed by the curves and y-axis and y-axis. हाँ जी, किमें फाइंड आउट करांगे भी. देखो पहला तो आप स्केच बनाओ इसका. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ y equal to sin x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. क्या किधर ग्राफ है भी y equal to cos x. हाँ 0 to pi by 2 ऊपर लिख लिया, x की वैल्यू वेरी कर दी 0 to pi by 2. ठीक है, 0 to pi by 2 क्योंकि टोटल कदा बनती है ना कंप्लीट आप थोड़ी बनाई है तो वह पाई तक जाती है. अगे अगे अपन की दिता है एंड फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस. अबाउट द एक्स एक्सिस आ की होगा भी जे 90 सी तो व्हाट इज दिस 45. बिल्कुल कितना होगा 45.
तो एरिया की आऊगा बेटा, आ वाला एरिया कढ़ना है तुसी, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। हाँ जी, कितना होगा लिखवाइयो लिमिट। यस 5/4, 5/4 तक ही जा रहे हैं। केड़ा देखो देखो क्वेश्चन पढ़ो, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द वाई एक्सिस, एंड द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ते एक्स 0 ਹੁੰਦਾ है ना, वो वाला ही लेना से। द वाई ऑफ अपर कर्व, वाई ऑफ अपर कर्व माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व, सेम वैल्यू पुट करनी है भी, लिखन की गल ही है, dx 0 to 5/4 cos x माइनस sin x, कर दो भी, सॉल्व इट, sin x प्लस cos x 0 to 5/4 sin 5/4 प्लस cos 5/4 sin 0 कितना भी 0 cos 0 1 sin 5/4 कितना ਹੁੰਦਾ है, तो इसमें सॉल्व करो, यू विल गेट रूट 2 माइनस 1, दिस इज आंसर। समझ आ गया भी? यस। लो बेटा कुछ मैं शॉर्टकट से लिखा रहे हैं, इन्हें याद कर लियो, क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मिल जाऊगा ये आया था, ठीक है। फर्स्ट, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y square equal to 4ax and x square equal to 4by is, बेटा शॉर्टकट है, is 16ab upon 3 square units, याद रख लियो बस इसमें। एग्जाम्पल दो कद आप पिछे भी दो कदम की गल की है जी, इतने भी तो दो कदम है, दो कदम की गल ही करते हैं। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y square इक्वल टू x, x square इक्वल टू y। हाँ जी, इस आंसर बेटा आंसर ध्यान नाल देखो, 4a की वैल्यू भी 1 है, इत्थे 4ax होंदा है, 4b की वैल्यू भी 1 है, ते 16ab की वैल्यू भी 1 होगी, गुना दे दिए 16ab की वैल्यू 1 होगी, तो 16ab बटा 3 1/3 आंसर आगे देखो, जे ट्रिक याद होगी तो मिनटा के विच क्वेश्चन निकल जाना है, ठीक है। सेकंड ट्रिक, बस कर्व की थोड़ी जी आइडेंटिफिकेशन रख लियो,
the area of the region bounded by area of the region bounded by y square equal to 4ax y equal to mx is बेटा एक लाइन है एक पैदा बोला है 8a square upon 3m cube बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट स्क्वायर यूनिट्स क्वेश्चन area of region bounded by बेटा स्केचिंग स्कूचिंग तो बच जाएंगे जे ट्रिक याद हुई था इस फटाफट बोलियो आंसर 4a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਹੈ ਤੇ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਹੈ बोलो जल्दी 1/6 किवें कढ़िया ए दी वैल्यू 1/4 होगी बिल्कुल इत्थे की आ गया अपने को 8 ए दा स्केयर हो गया 1/16 यस अगे 3m cube this is 1/6 square units बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया हाँ जी बेटा एक का वाई स्केयर वाला होगा एक एक्स स्केयर वाला होगा ठीक है ताई असि किया सी ना एक उत्ते नेगेटिव च नहीं आंदा जी आंसर एरिया कढ़ना है ना आपां बेटा जे माइनस आंसर आऊगा सपोज करो उसनु मॉडुलस लेके पॉजिटिव बनावांगे ठीक है एरिया नेगेटिव नहीं लिखना होगा area of the region bounded by y square equal to 4x y equal to 2x is बेटा फटाफट दस दो ए दी वैल्यू तो 1 ही आ गई m दी वैल्यू 2 आ गई 1/3 स्क्वायर यूनिट्स बेटा सेकंडां दे विच क्वेश्चन हो जाऊगा नहीं तो ड्रॉ करी जाओगे समझ गए ना ड्रॉ करन तो बचना आपां जे इहो जिहा क्वेश्चन आंदा है जिहदियां ट्रिक्स अवेलेबल है तो उन्हां ते एटलीस्ट आपां बचिए ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ हाँ वो कल मैं कल करवा दांगे कोई गल नहीं वो तो 10वीं वाले क्वेश्चन है जी 10वीं क्लास वाले क्वेश्चन है मैं कोई नहीं कल साहब